चलिएगा, अब हम डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। तो हम कार्बन की बात करते हैं चैप्टर की, तो यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। कोवेलेंट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल। हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये आपके नॉन मेटल्स के बीच में ही होता है, कभी भी मेटल्स के बीच में नहीं होगा। अब देखो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो तब होता है जब आपका दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे हो, मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो ना। पेयर मतलब क्या, दो दो इलेक्ट्रॉन है तो एक पेयर। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ट्रिपल में क्या हो रहा होता है, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। सिंगल को हम यूजुअली एक लाइन से डिनोट करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को दो लाइन से, एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को तीन लाइनों से। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हाइड्रोजन की बात करती हूँ H2 की, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों चाहते हैं कि भैया ना तेरा घर टूटे ना मेरा घर टूटे। कहने का मतलब ये है, जैसे ये NaCl करता है ना, Na कुर्बानी दे देता है पूरी। देखो NaCl में क्या होता है, Na पूरी कुर्बानी कर देता है, बोलता है ले जा भाई, एक इलेक्ट्रॉन है वो भी ले जा। क्लोरीन ले लेता है, आ गया भैया मेरे पास तो 8, और क्लोरीन बोलता है आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कुर्बानियाँ नहीं देते ऐसे NaCl या आयनिक बॉन्ड की तरह, जहाँ पे एक जो आपका मेटल है वो बेचारा पूरा ही सेक्रीफाइस कर देता है खुद को। ये कहते हैं कि भैया ना तू मरे ना मैं मरूँ, ना तुझे सेक्रीफाइस करना ना मुझे। तो ये लोग शेयर कर लेते हैं। ये कहता है देख एक मेरे पास है ना, तो तुम देख एक मेरे पास है और एक तेरे पास है, तो अपन दोनों शेयर कर लेते हैं। शेयर का मतलब क्या कि भैया तू कुछ बीच में ले आया इलेक्ट्रॉन, मैं भी बीच में ले आता हूँ। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि भैया मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गया आउटर मोस्ट शेल में, और मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गया आउटर मोस्ट शेल में, है ना। तो ये एक तेरा एक मेरा शेयर कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करती हूँ, तो अब ऑक्सीजन बोलता है कि भैया मेरे भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तेरे भी 6 हैं। मैं जैसे 2 लेके तेरे को सुना नहीं करना चाहता, तेरा भी घर बसना चाहिए, मेरा भी घर बसना चाहिए। अब आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है कि भैया एक का घर बस रहा है एक का टूट रहा है, नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, भाई देख तुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपन शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के लिए अपन बीच में उनको ले आते हैं, ऐसे इस तरह से अपन बीच में उनको ले आएंगे। देख ये दो इलेक्ट्रॉन तेरे हो गए यहाँ पे बीच में, तो ये मेरे हो गए 8, और ये 2 इलेक्ट्रॉन तेरे बीच में साइड वाले मेरे हो गए, तो ये तेरे पास भी हो गए 8, तो तेरा भी घर बस गया मेरा भी बस गया। इधर एन3 की बात करते थे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अब यूजुअली इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 लेके इसको ये सुना नहीं करता, भाई 3 अगर से ये ले लिए इस वाले एन ने, तो इसके पास तो 2 ही बचे, इसका तो घर ही टूट गया। नहीं, ये कहता है तेरा घर नहीं टूटने देंगे। 3 मेरे को चाहिए, 3 तेरे को चाहिए ना, तो जितने चाहिए अपन उतने बीच में रख देंगे। 3 तेरे को चाहिए, 3 मेरे को चाहिए, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन अपन बीच में रख देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब हुआ गया इसमें कि भैया ये देख, तेरे को 3 चाहिए थे तो तेरे को 3 मिल गए भाई। 3 तो तेरे पास ऑलरेडी थे ना, ये 5 तो तेरे पास ऑलरेडी थे, ये वाले और ये वाले तो उसके पास ऑलरेडी थे, समझ रहे हो, ये वाले और ये वाले। देखो 3 और मिल गए। ये वाला नाइट्रोजन क्या था कि भैया 5 तो मेरे पास ऑलरेडी थे, तेरे ये जो तेरे 3 मेरे को और मिल गए, समझ रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और करवा देती हूँ मैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में अपन चलेंगे। जैसे H2O की मैं बात करती हूँ, देखो अगेन यहाँ पे तो मैस हो चुका है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे H2O एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जैसे H2O की मैं बात कर लेती हूँ, देखो H2O, ऑक्सीजन को बीच में रख देंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 1। तो अब हाइड्रोजन को क्या बोलता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बोलता है कि भैया मेरे को भी 1 चाहिए, तेरे को 2 चाहिए, तो एक काम करते हैं, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन अपन शेयर कर लेते हैं, है ना। तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर लेता हूँ, और ये बोलता है तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर लेता हूँ, तो मेरा भी पेट भर गया, और तेरे को मुझसे 1 मिल गया, तेरे को मुझसे 1 मिल गया, हो गया तेरे शेल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसे बनता है कि भैया ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसने कहा कि भैया तेरा 1 बीच में रख दे, मेरा 1 बीच में रख दे, तेरा 1 बीच में रख दे, मेरा 1 बीच में रख दे। मेरा घर तो बस गया, तेरा भी बस गया। कैसे बसा, देखो 1 2 3 4 5 6 तो इसके ऑलरेडी थे, है ना। एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, एक, कितने हो गए 8। इसका भी घर बस गया, कैसे, एक तो खुद का ही था ये वाला, एक इधर से आ गया, इसका भी घर बस गया, एक तो खुद का ही था,
एक क्रॉस ऑक्सीजन से आ गया, ठीक है। ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लो, CH4, हाँ ले लो, CH4 ले लो। तो बेटा कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। जैसा कि 4 हाइड्रोजन बोले, क्या कि भैया 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ये क्या बोले आके कि भैया एक हमको भी चाहिए, एक तुमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, तो हम शेयर कर लेते हैं। अब शेयरिंग के बाद इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कुछ ऐसा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बोलता भैया ये एक मेरा हो गया। अब क्योंकि मेरे को भी चाहिए तो मैंने तुम्हारा एक शेयर कर लिया। ये एक मेरा हो गया, मेरे को भी चाहिए, मैंने तुम्हारा एक शेयर कर लिया। एक मेरा हो गया, मेरे को भी चाहिए, तुम्हारा शेयर कर लिया। एक मेरा हो गया, मेरे को भी चाहिए, मैंने तुम्हारा एक शेयर कर लिया। और कार्बन बोलता है देखो 4 तो मेरे खुद के ही हैं, और 4 क्रॉस, देखो क्या बोलता है ये कि क्रॉस तो सारे मेरे ही हैं। ये क्रॉस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 4 तो मेरे ही हैं, और 4 ये आ गए ना मेरे पास, 4 ये और आ गए मेरे पास। समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं पहली बात तो। दूसरा क्या, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरबॉल फोर्स प्रेजेंट है। अब फोर्स अगर बीच प्रेजेंट है तो आपको एनर्जी जो उसको तोड़ने में चाहिए होगी वो तो कम ही चाहिए होगी। आप यूजुअली हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हो, है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि एनर्जी जो चाहिए होती है ना उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए वो काफ़ी कम चाहिए। और प्लस ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये आयनाइज नहीं होते हैं। इनको आप पानी में डाल दो ये आयनाइज ही नहीं होंगे, आयंस होते ही नहीं क्योंकि इनमें, है ना। ये इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि पानी हो गया। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है आपको क्या लगता है? H2O जो है वो पूरा न्यूट्रल है? नहीं, H2O पूरा न्यूट्रल नहीं है ना, थोड़ा चार्ज है इसके अंदर भी, बट अब वही है कि डीप केमिस्ट्री की बातें हैं, नहीं करेंगे भी अपन। बट हाँ, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये इनसॉल्युबल होता है। नॉन पोलर में जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं ग्लूकोज हो गया, उनके अंदर ये आराम से डिज़ोल्व होता है। इसके बाद बात करते हैं इसके फिजिकल फॉर्म की, कि गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, सारी चीज़ें में ये मिल जाता है। गैस के एग्जांपल हो गया CO2, लिक्विड का एग्जांपल हो गया आपका HCl, C2H5OH, एथेनॉल, है ना। सॉलिड का एग्जांपल हो गया यूरिया, C6H12O6, ग्लूकोज। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगली चीज़ की बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन। अब वैसे तो आपको पता है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बट क्यों? मतलब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 और 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है, लूज भी कर सकता है। देखो यहाँ पे अगर जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 2 8 तो वो बन जाएगा, प्लस वो एक एनायन भी बन जाएगा C4-, है ना, क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। बट क्योंकि 6 प्रोटॉन तो कितने हैं? 6 ही है। प्रोटॉन का तो लूज गेन हुआ नहीं ना, यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हुआ है। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकते। आपका जो एटम है ना बेटा वो अनस्टेबल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि 6 प्रोटॉन के अंदर इतना जज्बा नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को झेल ले। समझ रहे हो भाई? तुम ठहरे 4 किलो के या 28 किलो के, तुम्हारा दोस्त ठहरा 60-80 किलो का, तुम थोड़े ना उसको पीठ पे उठा के कहीं भी ले जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, अनस्टेबल हो जाओगे तुम, है ना। प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये 2 मतलब C4+ भी नहीं बन सकता है ना। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके, C4+ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में, क्योंकि 1 2 3 तो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़, बट 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में बहुत एनर्जी लगती है। तो ना ये गेन कर सकता है ना ये लूज़ कर सकता है। तो ये क्या कहता है भैया, अपन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। उसके बाद बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो बेटा जी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो डिबेट होता है PYQs में वगैरह में, कि कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, और कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है। देखो आप ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो। I'll show you the 3 questions in a slide। देखो अभी तीनों क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रीज़न इसका सिंपल सा ये है, क्योंकि
कैटेनेशन शो करते हैं, इनकी स्मॉल साइज है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, प्लस ये टेट्रावेलेंसी है। देखो कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन 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 लंबी लंबी चेनें बन जाती हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, इसको हम कैटेनेशन कहते हैं। अब ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी किस कारण होती है, क्योंकि उनकी स्मॉल साइज है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की, उनकी टेट्रावेलेंसी है, इस कारण से ये हो पा रहा है। मैक्सिमम कैटेनेशन शो करते हैं। उसके बाद क्या, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये तीनों बनाता है, सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। जैसे कि आप देखो इथेन, इथीन, इथाइन, तीनों है, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इथीन डबल बॉन्ड हो गया, एंड सिंगल बॉन्ड तो आपके खैर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको इथीन। तो ये सिंगल डबल ट्रिपल सारे ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट आर नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स हम लोग स्टडी करेंगे अगली क्लास में। सो यस, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा PDF है नोट्स का, यू कैन वॉच इट, एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, यू कैन गो थ्रू दैम।